महिमा। दिव्य अभिवादये, अहमस्मि नारायण दत्तमिश्रः। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। आदौ प्रमुखाः वार्ताः। ऐषमः 67तमस्य गणतन्त्रदिवससमारोहस्य पूर्वसन्ध्यायां राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुवर्या सम्बोधयेत् निखिलमपि राष्ट्रम्। अखिले देशे तत्र त्रिवर्णध्वजवर्णैः ओतप्रोतानि दृश्यन्ते। प्रमुखसंस्थानानि भवनानि च। प्रधानमन्त्रिणं नरेन्द्रमोदिनम् अथ च इण्डोनेशिया देशीयं राष्ट्रपतिं च अन्तरा अद्य दिल्ल्यां समनुष्ठितं स्यात् समुपवेशनम्। द्विपक्षस्तरीय विषयेषु चर्चानन्तरं हस्ताक्षरिष्यन्ते महत्त्वपूर्णानि सन्धिपत्राणि। दिल्ली विधानसभा निर्वाचनम् आलक्ष्य केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहः अद्य आरभ्य निर्वाचनप्रचारस्य कुर्यात् नेतृत्वम्। भाजपेति दलस्य संकल्पपत्रस्य तृतीयभागमपि प्रकाशयेत् असौ अद्य। अद्य तावत् प्रयागराजयात्रायां भवेत् उत्तरप्रदेशस्य मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथः। मौन्यामावस्यायाः पूर्वं सर्वाः सज्जताः समीक्षेत असौ। प्रायः 10 कोटि श्रद्धालवः तत्र प्राप्स्यन्ति इति आशास्यते। अपि च क्रीडावार्तायां भारतम् इंग्लैंड दलं च अन्तरा अद्य द्वितीया 20-20 स्पर्धा स्यात्। 5 स्पर्धा समन्वितायां स्पर्धा तत्र श्रृङ्खलायां भारतं 0 विरुध्य एक स्पर्धा जयेन सह अग्रत्वं भजमानमस्ति। साम्प्रतं वार्ताः विस्तृतीकृताः। 67तमस्य गणतन्त्रदिवससमारोहस्य पूर्वसन्ध्यायां राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुवर्या राष्ट्रं सम्बोधयेत्। एतद्धि सम्बोधनं सायं 7 सर्वत्र प्रसारितं स्यात्। दूरदर्शनाकाशवाण्योः समस्तवाहिनीभिः एतस्य सम्बोधनस्य प्रसारणं जायेत। तावत् तत्र 9:30 रात्रौ तत्र सर्वत्र क्षेत्रीयभाषासु अपि एतस्य प्रसारणं भवेत्। एतस्मिन् मध्ये निखिले देशे त्रिवर्णध्वजवर्णैः प्रमुखसंस्थानानि भवनानि च ओतप्रोतानि अपि दृश्यन्ते। प्रधानमन्त्रिणं नरेन्द्रमोदिनम् अथ च इण्डोनेशिया देशीयं राष्ट्रपतिं च अन्तरा अद्य दिल्ल्यां समुपवेशनम् अनुष्ठितं स्यात्। द्विपक्षस्तरीयविषयेषु तयोः मध्ये चर्चा भविष्यति। तदनन्तरम् अक्षयोर्जा चिकित्सादि विषयेषु महत्त्वपूर्णानि सन्धिपत्राणि अपि हस्ताक्षरिष्यन्ते। ध्यातव्यमस्ति यत् इण्डोनेशिया देशस्य राष्ट्रपतिः गणतन्त्रसमारोहस्य मुख्यातिथित्वमपि भजते। दिल्ली विधानसभा निर्वाचनम् आलक्ष्य यथा यथा राजनीतिकतापः वर्धमानः तथा सर्वाणि दलानि परस्परम् आरोपप्रत्यारोपलीनानि अवलोक्यन्ते। भाजपादलीयः नेता RP सिंहः अरविन्द केजरीवालम् आलक्ष्य वाक्शूलान् प्रहरितवान्। तेन उक्तं विगतेषु 10 वर्षेषु अरविन्द केजरीवालस्य दलेन न कथमपि गभीराणि कार्याणि सम्पादितानि न च अभिनवाः योजनाः एव समक्षम् आनीताः। पिछले 10 साल में तो कोई टीम इनकी काम कर नहीं पाई। 10 साल में तो ये सब यही टीम थी, यही लोग थे, पर कोई प्लान दे नहीं पाए। अब क्योंकि चुनाव सिर पर है इसलिए कुछ ना कुछ कहना है, वोट बैंक की राजनीति करना है, कहना है, परंतु जो काम उनको दिए गए थे क्या वह काम पूरे हुए? उन्होंने कहा था कि मैं नल से जल दूंगा और अब खुद मानते हैं, टीवी चैनल पे जाकर कहते हैं कि हाँ मैं नल से जल नहीं दे पाया। फिर क्या दिल्ली के अंदर बढ़िया सड़कें दे पाए? क्या खुद मानते हैं कि हाँ दिल्ली की सड़कों में खड्डे हैं। यमुना जी साफ नहीं कर पाए, ये खुद मानते हैं, टीवी डिबेट्स में टीवी चैनल पे खुद जाकर कहते हैं हाँ मैं यमुना जी साफ नहीं कर पाया। अपरतः आम आदमी पार्टी इत्यस्य दलस्य प्रवक्ता अनुराग ढाण्डा इत्यसौ उत्तरप्रदेशस्य मुख्यमन्त्रिणं योगिनम् आदित्यनाथं
भर्त्सितवान्। अथ उत्तरप्रदेशस्य विद्यालयानां दुःस्थितिं प्रतिपादयन् उक्तवान् यत् योगी आदित्यनाथः दिल्लीगतं शिक्षा परिष्कारं पश्येत् अथ आत्मानं शिक्षेत् च। योगी जी चुनाव प्रचार के लिए दिल्ली आए हैं और उनका स्वागत है दिल्ली के चुनाव प्रचार में। जब दिल्ली आए हैं तो कुछ सीख के जाएं, यहाँ के स्कूल अस्पताल के मॉडल को देखें जिसके दुनिया भर में चर्चा होती है। उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूल रोज़ाना बंद हो रहे हैं, उनको बंद होने से रोकें, वहाँ के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बेटर करें। तो जब दिल्ली आए हैं चुनाव प्रचार के लिए तो इन बीजेपी वालों के बहकावे में नहीं रहे योगी जी। वो दिल्ली आए हैं तो उसका फ़ायदा उठाएं और अरविंद केजरीवाल जी के मॉडल से कुछ सीख के जाएं, उसको उत्तर प्रदेश में इम्प्लीमेंट करें। अथ कांग्रेस दलनेता संदीप दीक्षितः आपदले मद्यगतनीति प्रवञ्चनायां कोट्यधिकरूप्यकाणाम् अवैधधनार्जनपरम् आरोपं विहितवान्। तेन आक्षिप्तं पञ्जाबराज्यस्य मद्यनिर्मातृसमवायेभ्यः लाभप्रदानार्थं राज्ये सततं भ्रष्टाचारः अनुष्ठीयते इति। ब्रांड शराब की ज़्यादातर पिए जाते हैं, जो लोगों की प्रेफरेंस है वो दिल्ली में सरकार की दुकानों पे बिकते ही नहीं। उस तरीके के ब्रांड बिकते हैं जो दिल्ली सरकार ज़बरदस्ती बेचना चाहती है, जिनका कोई औचित्य नहीं है। भाई दुकान पे तो आप वो चीज़ें बेचेंगे ना जो ग्राहक चाहता है, और अगर आप ग्राहक को ज़बरदस्ती कोई ब्रांड पिला रहे हैं इसका मतलब है कोई ना कोई आपकी मिली भगत है उन कंपनियों से। और वो कंपनियाँ पाई जाती हैं कि सबके सब पंजाब में शराब बना रही हैं। अब पंजाब में किसकी सरकार है? आम आदमी पार्टी की। उन ब्रांडों को जिनका कोई बहुत ज़्यादा दिल्ली में लोकप्रियता नहीं है, उनको दिल्ली में आप लोगों को ज़बरदस्ती पिला रहे हैं जिससे लाखों करोड़ों रुपया ये कंपनी बना रही हैं, तो ये तो भ्रष्टाचार का मुकदमा बनता है। दिल्ली विधानसभा निर्वाचनार्थं मतदातृवर्गस्य अधिकसहभागितार्थं निर्वाचन आयोगः अनारतं प्रयतमानः अस्ति। एतस्यामेव शृङ्खलायां दिल्ल्यारक्षिबलेन सह संयुज्य लोकतन्त्रपर्वणि एतस्मिन् मतदातृवर्गस्य जागरणाय विभिन्नजनपदेषु जागरूकताभियानं प्रचाल्यमानमस्ति इति अवधातव्यम्। दिल्ली विधानसभा निर्वाचनार्थं सर्वाणि राजनीतिकदलानि मतदातृवर्गान् स्वपक्षे कर्तुं कथमपि पृष्ठे न स्युः। एतदर्थं तत्तत्पक्षतः अत्यन्तं श्रमः क्रियमाणः अस्ति। एतदर्थं दिल्ली वोटर वॉइस फोरम इत्याख्यं मतदातृपक्षपरम् अभिकरणं मतदातॄन् जागरयितुं पदक्षेपं विहितवत्। दिल्ल्यां पूर्वन्यायाधीशः एस.एन. ढींगरा इत्यसौ जनान् स्पष्ट्यकरोत् यत् दिल्ल्याम् एतादृशाः अनेके राजनीतिविषयाः सन्ति ये चर्चां तु सततं भजन्ते, परन्तु तेषु कियत् कार्यजातं समनुष्ठितमिति मतदातृभिः एव अन्तिमनिर्णयार्थं चिन्तनीयं। तेन उक्तं यत् न केवलं तात्कालिकविषयेषु प्रत्युत भाविकालं निध्याय अपि मतदातृभिः स्वीयमताधिकारः प्रयुक्तव्यः। पूर्वन्यायाधीशः ढींगरा इत्यसौ एतस्मिन् विषये सबलं प्रत्यपादयत् यत् निर्वाचने स्वमताधिकारस्य प्रयोगात् प्राक् समेषां राजनीतिकदलानां घोषणापत्राणि अपि अवश्यमेव अवलोकनीयानि। नवदिल्ल्यां भारतनिर्वाचनायोगस्य द्विदिवसीयस्य गतवर्षसम्बद्धस्य ग्लोबल इलेक्शन ईयर इत्येतस्य कार्यक्रमस्य समारम्भक्रमे मुख्यनिर्वाचनायुक्तः राजीवकुमारः भविष्यनिर्वाचनक्रमे प्रयोक्ष्यमाणे प्रविधिजाते चर्चां विहितवान्। असौ उक्तवान् यत् भविष्यनिर्वाचनेभ्यः आयोगेन प्रविधेः उपयोगितासंवर्धनपरं लक्ष्यं स्थापितमस्ति। सहैव अन्तर्जालद्वारा मतदानम् अथ निर्वाचनक्रमे मतदानावधौ जैविकाभिज्ञानप्रविधिना सत्यापनम् इत्येतादृशानां प्रविधीनाम् उपयोगः भविष्यगतनीतेः अङ्गत्वेन भवेयुः। केन्द्रीय स्वास्थ्य सचिवः पुण्यसलिला श्रीवास्तवः अवदत् यत् केन्द्रप्रशासनेन स्ट्रोक् इति आघातं समेत्य सञ्चाररहितानां रोगाणाम् अवरोधाय अनेके पदक्षेपाः कृताः सन्ति। राजधान्यां नवदिल्ल्यां फिक्की इति संस्थया आयोजिते आघातावरोधविषयके सम्मेलने असौ अवदत् यत् ICMR इति संस्थानम् आघातप्रसारम् अवधाय देशव्यापी अध्ययनं करोति। देशे 500 स्थानेषु स्ट्रोक् यूनिट् इति आघातदलानि कार्यरतानि सन्ति। स्वास्थ्यसचिवेन तत्रैव कथितम् आयुष्मान आरोग्यमन्दिर इत्यत्र आघात्यं समेत्य अन्येषां सञ्चाररहितानां रोगाणां परीक्षणव्यवस्था अपि कृता अस्ति इति। ऐषमः गणतन्त्रदिवसावसरीयं पथसञ्चलनप्रदर्शनं शक्तिसम्पन्नस्य सुरक्षितस्य च भारतस्य सन्देशं प्रदद्यात्।
यत्र सैन्यबलत्रयस्य संयुक्तं निदर्शनं जायेत। एतस्मिन् अवधौ कर्तव्यपथे सीमसुरक्षाबलस्य सैनिकैः विस्मयावहं वीरतावैभवसमुपस्थापनं विधीयेत। अवधेयास्पदमस्ति यत् गणतन्त्रदिवससमारोहस्य सम्पूर्णमपि पथसञ्चलनप्रदर्शनं दूरदर्शनवाहिन्या साक्षात् यथासमयं प्रसारितं भवेत्। कर्तव्यपथे प्रदर्श्यमानेषु निदर्शनेषु भारतस्य शौर्यगाथाः, सांस्कृतिकविविधताः, सम्बद्धाः सर्जनात्मकताः च यथायथं गृहेषु एव अवलोकयितुं शक्याः। प्रसारभारत्याः अध्यक्षः नवनीतसहगलः तावत् एतद्विषये सर्वं समसूचयत्। एक देश के नागरिक होने के नाते हम सबको जो गणतंत्र दिवस का समारोह होता है, जो परेड होती है, जिसमें कि हम देश अपनी सामरिक और आर्थिक शक्ति का प्रदर्शन करता है, हर नागरिक को गर्व महसूस होता है। तो उस हिसाब से उसको पूरी तरह से पूरा उसको साफ सुथरा और एक एंगल उसका दिखाना बहुत आवश्यक होता है। क्योंकि आप देखिए, जो परेड करते हुए जवान हमारे जब निकलते हैं, विशेषकर जो हमारी लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, कितने वो जोर शोर से वो परेड करती हैं, तो उसका एक उनकी पहलू है, एक जो उनका एक फीलिंग है, एक जो उनका दृश्य है, वो हर नागरिक को दिखाना बहुत आवश्यक होता है। मैं खुद से बचपन से हम लोग दूरदर्शन पे गणतंत्र दिवस का ये कार्यक्रम, ये फंक्शन हम देखते रहे हैं और छोटे से ही अपने आप को ये बड़ा अपने से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। तो हमने भी इस बार ये कोशिश की है पहली बार कि हम दर्शकों को ऐसा दिखाएं कि उसको लगे कि वो वहीं बैठ के देख रहा है। भारतदलम् इंग्लैण्ड्दलं च अन्तरा क्रिकेट् क्रीडायाः द्वितीया 20-प्रतिविंशति स्पर्धा अद्य चेन्नई क्रीडाङ्गणे जायेत। पञ्चस्पर्धा समन्वितायां शृङ्खलायां भारतं 0 विरुध्य एकस्पर्धाजयेन सह अग्रत्वं भजमानमस्ति। स्पर्धा शृङ्खलायां तावत् एतस्यां 5 स्पर्धाः भवेयुः इति क्रीडाप्रेमिणः जानीयुः एव। प्रियाः वीक्षकाः, वार्तावली इति संस्कृतसाप्ताहिककार्यक्रमस्य प्रसारणम् अद्य सायं 6 वादने DD न्यूज़ वाहिन्या जायेत। वार्तावल्याः अभिनवे एतस्मिन् अङ्के किं तत्र विशेषः कः अस्ति, एतदर्थं तत्र सायं 6 वादने एव वार्तावल्याः प्रसारणं पश्यन्तु। तावत् एतेन सह एव वार्तासंस्करणम् एतत् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।